हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 सुपर सेंसेस। तो चैप्टर का पार्ट 1 और 2 जो है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको उसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसमें सुपर सेंसेस के बारे में बताया गया है कि जो मनुष्य की सेंसेस होती हैं ना, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारे यहाँ 5 तरीके के सेंस ऑर्गन्स होते हैं: आई, ईयर, नोज, स्किन और टंग। ठीक है, तो ये आपको पहले की क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में भी बताया गया होगा और मैंने पार्ट 1 और 2 में भी बताया है। ठीक है, तो एनिमल्स की जो सुपर सेंसेस होती हैं, जो सेंसेस होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। वो कम से कम ह्यूमन से 1 लाख गुना ज़्यादा पावरफुल होती हैं, इसीलिए उनको सुपर सेंसेस कहा जाता है। ठीक है, तो इसका पार्ट 3 शुरू कर लेते हैं आज हम। चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। ट्राई दिस, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, ओके। For this activity, find a quiet place in your school. Tell one of your friends to stand at a short distance and ask him to say something softly. तो इस एक्टिविटी के लिए आपको ना क्वाइट प्लेस लेना है अपने स्कूल में, चाहे आप कहीं पर भी करके देख लीजिए, लेकिन आपको जो प्लेस लेना है क्वाइट लेना है, बिल्कुल शांत होनी चाहिए वो जगह। और आपको अपने एक दोस्त को एक जगह खड़े रहने के लिए बोल देना है, कुछ दूरी पर वो खड़ा हो जाए और एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली। उससे कहना है कि थोड़ा सा धीरे से कुछ बोले वो आपसे। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली। तो अब देखना है आपको कि आप जो है केयरफुली सुन पा रहे हैं, तो यस सुन पाएंगे। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स। नहीं, इसमें नहीं सुन पाएंगे, थोड़ा दूर जाएंगे ना, तो इतनी तेजी से हम नहीं सुन पाएंगे। धीरे से बोलेगा तो हमें सुनाई कहाँ आएगी, है ना। देन ऑल ऑफ यू पुट योर फ्रेंड्स बिहाइंड योर ईयर्स एज शोन इन दिस पिक्चर। फिर आपको क्या करना है, उससे बोलना है अपने फ्रेंड से, है ना। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड, जितने भी आप लोग हो, है ना, तो सब आप ईयर के पीछे इस तरीके से हाथ रखकर जो है सुनने की कोशिश करेंगे। एज शोन इन दिस पिक्चर्स, जैसे कि पिक्चर्स में दिखाया गया है। लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर। अब उसके बाद उसी बच्चे से जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था उससे बोलना है कि अब धीरे से कुछ बोलो। इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर, किस केस में जो है साउंड है वो शार्पर है। आस्क योर फ्रेंड्स टू, अपने दोस्त से भी पूछिए। तो देखो इसी वाले केस में जो है साउंड जो होगी शार्पर होगी, है ना, क्योंकि जो साउंड वेव्स होती हैं वो एकदम से आपके ईयर में पहुंच जाएंगी। व्हेन पुटिंग हैंड्स बिहाइंड ईयर्स, ठीक है, व्हेन पुटिंग हैंड्स बिहाइंड ईयर, तब आपको अच्छे से सुनाई आएगा, शार्पर और लाउडर सुनाई आएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग, कैन यू हियर योर ओन वॉइस। पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग। आपको अपने जो हाथ हैं, है ना, अपने ईयर्स पर रखने हैं और कुछ कहना है। क्या आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है? यस, सुनाई देगी। ठीक है, ओके। सिट नियर अ डेस्क, टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड। आपको अपने डेस्क के बिल्कुल पास में बैठ जाना है। टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड, और आपको अपने हाथ से डेस्क पर टैप करना है। लिसन केयरफुली, अब आप आवाज़ सुनने की कोशिश करिए। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन दिस पिक्चर। अब उसके बाद आपको अपना जो कान है वो डेस्क पर रख देना है, बिल्कुल इस तरीके से, इस पिक्चर में जैसे दे रखा है। ठीक है, तो टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विद योर हैंड, और अपने हाथ से डेस्क पर दोबारा से टैप करना है। लिसन अगेन, फिर उसके बाद सुनने की कोशिश करना है। वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप। तो क्या आपको दोनों ही परिस्थितियों में टैप जो कर रहे हो टेबल पर तो सुनाई दे रहा है? मतलब एक तो सिंपल तरीके से जब आप सुन रहे थे बिना अपने कान को पास लाए हुए, और दूसरे में आप बिल्कुल ईयर को अपने टेबल से रखे हुए हो, डेस्क से रखे हुए हो, तो आपको सुनाई दे रहा है। तो यस, व्हेन ईयर्स वर डेस्क, जब आपके जो कान है वो डेस्क पर होंगे तो द साउंड वॉज लाउडर एंड शार्पर, है ना। क्या होगा? व्हेन ईयर्स वर डेस्क, जब आपके जो कान होंगे वो डेस्क पर होंगे तब साउंड वॉज लाउडर एंड शार्पर। दिस इज हाउ स्नेक्स हेयर। इसी तरीके से स्नेक्स के साथ होता है ना। स्नेक्स के हमें कान तो दिखाई देते नहीं है, लेकिन क्या होता है, छोटे छोटे होल होते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, उनके बड़े बड़े कान नहीं होते हैं, बाहरी उनके कोई कान नहीं दिखाई देते। दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, लेकिन वो केवल जो है ग्राउंड की जो वाइब्रेशन होती है उसको फील कर सकते हैं। जैसे अभी हमने ईयर को अपने टेबल पर रखा, डेस्क पर रखा, और हमें ना वाइब्रेशन फील हुई और हमें आवाज़ बहुत तेज आई, शार्पर और लाउडर। उसी तरह से स्नेक्स के साथ होता है। स्नेक्स के कान दिखाई नहीं देते, लेकिन वो ग्राउंड की जो वाइब्रेशन है उसको अच्छे से फील कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा साउंड सेंड मैसेजेस। साउंड वाले जो मैसेजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वॉन्ट्स अदर्स ऑफ डेंजर्स लाइक अ टाइगर और लेपर्ड। क्या होता है, आपने देखा होगा, डिस्कवरी चैनल देखा हो आपने, या फिर कुछ और देखा हो, जंगलों में क्या होता है, जो लंगूर होते हैं ना वो ऊंचाई पर होते हैं पेड़ों पर, और उनको पता चल जाता है कि कोई खतरा है। तो जैसे कि टाइगर है आ गया या फिर लेपर्ड आ गया, तो उसका खतरा जो है उनको पहले ही आभास हो जाता है कि हाँ कोई खतरा होने वाला है। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। तो लंगूर जो होता है एक स्पेशल वार्निंग कॉल देता है और सारे जानवरों को कि भाई देखो खतरा हो गया, टाइगर आने वाला है या लेपर्ड आ गया है।
बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर। इसी तरीके से पक्षी होते हैं, पक्षी भी एक अलार्म कॉल देते हैं कि कोई खतरा आने वाला है। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर्स। कुछ पक्षियों की डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ें होती हैं, डिफरेंट साउंड्स होती हैं, और डिफरेंट तरीके का जैसे खतरा होता है ना, डिफरेंट तरीके के जो डेंजर्स होते हैं उनसे निपटने के लिए, बताने के लिए कि भाई हाँ खतरा है। क्या देखा होगा आपने कि पक्षी अलग तरीके से चिल्लाते हैं, डॉग्स जैसे डॉग्स को पहली साउंड्स आ जाती हैं, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली होती है, हमारे पूर्वज कहते हैं, तो डॉग्स को पहले ही पता चल जाता है ना। इस तरीके से कैट भी पता लगा लेती है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ द एनिमी इज ऑन द ग्राउंड। तो क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए ये डिफरेंट वार्निंग कॉल होती है। अगर उनका कोई शत्रु आकाश से आ रहा है, कमिंग फ्रॉम द स्काई, या फिर एनिमी इज ऑन द ग्राउंड, या फिर कोई उनका ग्राउंड में ही कोई एनिमी है, तो इसके लिए वो वार्निंग कॉल देते हैं। फिशेज गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल। फिशेज जो देती हैं अलार्म कॉल वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के द्वारा देती हैं, ठीक है। फिशेज गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल। अगर ऐसे आ जाए क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का जो अलार्म कॉल है वो कौन देता है, तो फिशेज देती हैं, ठीक है। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि डिजास्टर आने वाले होते हैं, तो उसके लिए भी वार्निंग कॉल देते हैं। जैसे अर्थक्वेक आ रहा है या कुछ और हो रहा है, तो पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कम टू नो ऑफ द डेंजर। तो वो लोग जो जंगलों में रहते हैं या किसी कारणवश जंगलों में फंस गए हैं या फिर वहां पर गए हुए हैं, तो अगर वो एनिमल्स की ऐसी वार्निंग कॉल सुनते हैं ना, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ डेंजर है, हाँ खतरा है। In December 2004, few tribes that live in the forest of the Andaman Island noticed that an animals behaving in a different manner. दिसंबर 2004 में क्या हुआ था, कुछ प्रजाति थी जो अंडमान निकोबार आइलैंड पर रहती थी, जंगलों में रहती थी वहाँ के। तो उन्होंने नोटिस किया कि जो एनिमल्स हैं वो अलग तरीके का वाइब्रेशन, अलग तरीके की साउंड कर रहे हैं। दे गैस सम डेंजर। उन्होंने सोचा कि शायद कोई खतरा है, कि जब एनिमल्स इस तरीके से आवाज़ें निकाल रहे हैं तो शायद कोई खतरा है। सो दे मूव अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड। इसीलिए वो आइलैंड के सेफर पार्ट पर चले गए। उन्होंने लगा ना कि खतरा आने वाला है, तो वो सेफर पार्ट पर चले गए। Soon after the island were hit by the tsunami but these people were saved। उसके बाद जल्दी ही क्या हुआ, इस आइलैंड पर सुनामी आई है ना, पूरा आइलैंड जो है सुनामी की चपेट में आया, लेकिन जो ये लोग थे वो सेफ हो गए क्योंकि वो सेफर प्लेस पर चले गए थे। वहां से उन्होंने लगा था कि हाँ कोई खतरा आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर। ऐसी डॉल्फिन्स होती हैं, जो मछलियाँ होती हैं ना डॉल्फिन्स, वो भी अलग अलग तरीके के साउंड मैसेजेस देती हैं, है ना, एक दूसरे के साथ साउंड मैसेज शेयर करती हैं, कोई डेंजर उनको लगता है। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। साइंटिस्ट को विश्वास है कि जो वैज्ञानिक हैं उनको विश्वास है कि जितने भी एनिमल्स हैं उन सबकी एक अलग अलग स्पेशल लैंग्वेज होती है। राइट, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स, विच एनिमल्स, ठीक है, क्या आप किसी एनिमल्स की जो साउंड को पहचान सकते हो, समझ सकते हो, और वो एनिमल्स कौन कौन से हैं। तो देखो समझ ही सकते हैं ना, डॉग की समझ लेंगे हम लोग, डॉग की, कैट की, पैरट की, काऊ की, शीप की, है ना, सब समझ सकते हैं। अगर ये हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, हमारे घर में रह रहे हैं, तभी हम इनकी आवाज़ें पहचानते हैं कि डॉगी क्या कहना चाह रहा है, कैट क्या कह रही है, काऊ की पहचान लेते हैं ना, पैरट तो हम पैरट की आवाज़ हम पहचान लेते हैं। इसी तरीके से डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, क्या कुछ एनिमल्स भी आपकी लैंग्वेज समझते हैं, विच वस्तु उसमें से कौन से हैं। इसमें दो तरीके से दिया है, क्या आप एनिमल्स की लैंग्वेज समझते हो तो समझते हैं, और एनिमल्स भी समझते हैं, तो ऐसे भी इसमें लिख सकते हो आप यस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, यस, ऐसे इसमें हो जाएगा यस। बाकी आप एनिमल्स के नाम दे देना, डॉग्स हो गई, कैट्स हो गया, पैरट्स हो गया, और काऊ हो गया, तो ये सब हमारी लैंग्वेज समझते हैं। Say it with sounds. Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving messages. बिल्कुल पक्षियों की तरह और डॉल्फिन्स की तरह आप भी जो है साउंड मैसेजेस जो है एक दूसरे को शेयर कर सकते हो, उनकी तरह ही आप आवाज़ें निकाल सकते हो, लैंग्वेज भेज सकते हो। जैसा आपने देखा होगा कि जब क्लासरूम में टीचर्स आने वाली होती है तो कुछ बच्चे उसकी नकल उतारते हैं, कि मतलब बताते हैं कि भाई शांत हो जाओ, मैम आ रही हैं, सामने से मैम आ रही है, मैम आने वाली है, कुछ भी इस तरीके से आप लोग साउंड मैसेज भेजते हो ना अलग तरीके के। तो रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स विद ओनली साउंड्स एंड नो वर्ड्स। याद रहे कि आपको अपने दोस्तों से बातें करनी है, सिर्फ साउंड में बातें करनी है, वर्ड्स नहीं बोलने हैं कोई। हाउ एंड वैन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल। आप कैसे और कब अलार्म कॉल देते हो अपने फ्रेंड्स को। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द टीचर इज कमिंग टू द क्लासरूम। तो देखो वही वाला है कि एग्जाम्पल के लिए कि जब टीचर जो है आपके क्लासरूम में आती है तब क्या आप अपने फ्रेंड्स को अलार्म कॉल देते हो। स्लीपिंग वॉकिंग, ठीक है, सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन अ सर्टेन सीजन। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय के लिए बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं कुछ सीजन्स में, ठीक है। कुछ सीजन्स ऐसे होते हैं जिसमें कि कुछ एनिमल्स होते हैं बहुत लंबे समय के लिए, पूरे सीजन के नहीं बल्कि गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे आपने लिजर्ड को देखा होगा, पूरे विंटर्स को दिखाई नहीं देती है क्योंकि वो किसी वार्मर प्लेस पर सोने के लिए चली जाती है ना, और गर्मियों में दिखती है वो
क्योंकि उसको ना गर्म स्थान की आवश्यकता है। दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स, और क्या होता है, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो कई कई महीनों तक नहीं दिखते हैं। ओके, हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजर्ड इन द हाउस? क्या आपने नोटिस किया है कि कोल्ड सीजन में कभी भी आपको घर में कोई भी लिजर्ड नहीं दिखाई देती है? वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन? तो आपको क्या लगता है वो कहाँ चली जाती है? तो मैंने बताया भी आपको, वो वार्मर प्लेस पे चली जाती है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है ना। तो गर्मियों में ही दिखती है वो, इसीलिए तो इसलिए वो सोने के लिए ना बहुत गहरी नींद में चली जाती है और कई महीनों तक वो दिखाई भी नहीं देती है। अब यह है स्लॉथ, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ बियर बट इज नॉट, ये बिल्कुल बियर की तरह लगता है लेकिन होता नहीं है। इट इज़ अ स्लॉथ, यह है स्लॉथ। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। तो इसका क्या है, ये पेड़ की ब्रांच पर उल्टा लटका रहता है और लगभग 17 घंटे तक ये सोता रहता है, यानी बहुत ज़्यादा आलसी है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी बच्चे को भी कहा जाता है कि स्लॉथ की तरह ही बिल्कुल आप लेजी हो, है ना, लेजी लाइक अ स्लॉथ, ठीक है। तो द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स। तो ये क्या करता है, ये जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स, ठीक है, इसके अलावा ये कुछ नहीं करता। इसका दो काम है इसके मेनली, सोना और खाना। वैन इट हैज ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम द ट्री, जब क्या होता है, जब ये उस पेड़ की सारी पत्तियां खा लेता है, इट मूव्स टू द नियर बाय ट्री, उसके बाद ये दूसरे पेड़ पर चला जाता है। स्लॉथ स्लीप फॉर अबाउट 40 ईयर्स एंड इन दैट टाइम दे मूव्ड अराउंड ओनली 8 ट्रीज। तो स्लॉथ का जो लाइफ टाइम होता है वो 40 ईयर्स होता है, मतलब 40 साल तक वो जीता है। और ऐसा नहीं अगर वो 40 साल तक जी रहा है तो बहुत सारे पेड़ पौधे खा जाएगा, तो नहीं, उस अपनी पूरी लाइफ में वो सिर्फ 8 ट्रीज ही खा पाता है। वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव हिमसेल्फ, एक आध बार वो हफ्ते में जो है पेड़ से नीचे उतरता है रिलीफ लेने के लिए, बाकी वो पेड़ पे उल्टा ही टंगा रहता है। देखो 12 आवर्स टाइम, इफ़ यू वर टू शो अ स्लोथ डेली रूटीन, अगर आपको दिखाया जाए स्लोथ का डेली रूटीन स्लीपिंग एंड वॉकिंग का, तो इन अ 24 आवर क्लॉक, तो दिस इज व्हाट द क्लॉक वुड लुक लाइक। तो क्लॉक कैसी दिखेगी? तो देखो ये जो शेडेड पार्ट है, अगर हम एक पार्ट को 2 आवर्स के बराबर मान लें, ठीक है, वन पार्ट, ठीक है, वन पार्ट इक्वल टू 2 आवर्स का मान लें, तो देख लो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 9 जा 18। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपको समझ में आएगा। देखो 2 9 जा 18, तो यानी कि वो 18 आवर्स जो है सो रहा है ना। और कितने बचे, 1 2 3, 6 ही घंटे वो जागता है, ठीक है। ऐसी लिजर्ड का है, लिजर्ड का विंटर्स में है। हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर अ हाउस लिजर्ड इन विंटर्स? विंटर्स में कैसी शो करोगे आप क्लॉक को? तो विंटर्स में तो आपको पूरा ही कलर कर दो इसको, क्योंकि वो रहती ही नहीं है विंटर्स में, तो वो किसी वार्म प्लेस पर चली जाती है, यानी कि पूरे टाइम ही सोती रहती है, ठीक है। Given here is the sleeping time of the some animals, right below each pictures for how many hours a day that animal sleeps। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, कुछ एनिमल्स का दे रखा है, तो आपको बताना है कि कौन सा एनिमल्स कितने टाइम सोता है। जैसे काव के बारे में है, तो इसमें 1 पॉइंट जो है 2 आवर्स के बराबर दिखाया गया है, तो यानी काव जो है वो 4 आवर्स सोती है, 2 और 2 4 होगा, इस तरीके से 4, ठीक है। ऐसी पाइथन है, पाइथन का काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 18 आवर्स, कितना 18। ऐसे जिराफ का है, जिराफ कितना 2। ऐसे कैट का ले लेंगे, कैट का कितना हो जाएगा 12 आवर्स, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा जो है वो पाइथन सोता है, कौन सोता है, पाइथन सोता है, और सबसे कम जिराफ सोता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सोता है, पाइथन, और सबसे कम जिराफ। When you see different animals, do you have any questions about them? जब आप अलग अलग तरीके के एनिमल्स को देखते हो तो क्या आपके दिमाग में कभी कोई क्वेश्चन आता है? मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चन, आपको ऐसे ही 10 क्वेश्चंस की लिस्ट बनानी है, ठीक है, ओके। अब देखिएगा ये टाइगर के बारे में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। तो एक टाइगर जो होता है वो लगभग 6 गुना रात में अच्छा देख सकता है, रात में कम से कम 6 गुना क्लियर दिखता है उसको, ठीक है। चलिए, द टाइगर्स विस्कर्स, विस्कर्स मीन्स होता है मूछे। द टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट्स और वाइब्रेशन इन एयर। तो क्या होता है, इसकी जो मूछें होती है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और ये हवा में जो वाइब्रेशन होती है ना, या कहीं से जैसे मूवमेंट हो रहा है कहीं पर भी, तो एकदम से पहचान लेती हैं। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। वो टाइगर को अंधेरे में चलने में मदद करती हैं, एंड फाइंड इट्स प्रे, और उसको उसका शिकार ढूंढने में मदद करती हैं। A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass। तो टाइगर का जो सेंस ऑफ हियरिंग होता है, यानी कि उसकी जो सुनने की शक्ति होती है, जो सेंसेस होती है ना, सेंस ऑफ हियरिंग, जो सुनने की शक्ति होती है वो बहुत तेज होती है। दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस, इसीलिए वो एकदम से डिफरेंस पता लग जाता है उसको कि पेड़ों की सरसराहट हो रही है पत्तियों की, या फिर किसी जानवर के चलने की आवाज़ हो रही है, या फिर कोई उसका शिकार है उसको मिल गया है।
एकदम से वो पहचान लेता है। द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। और जो टाइगर्स के ईयर होते हैं ना, ईयर्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मूवेबल होते हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, जिससे क्या होता है उसको वाइब्रेशन मिलती रहती है कानों में, उसके साउंड्स की वाइब्रेशन पहुंचती रहती है और वो अपना उससे उसको शिकार कर पकड़ने में हेल्प मिलती है। टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड, और सब तरफ वो साउंड मतलब घूम घूम कर उसके जो कान होते हैं ना वाइब्रेशन को कैच करते हैं और उससे उसको पता चल जाता है कि कहाँ पर जो है उसको उसका शिकार मिल सकता है। Tigers make different sounds for different purposes like when it is angry or to call out to a tigress। तो क्या है, टाइगर्स जो होते हैं वो हर पर्पस के लिए हर तरीके की आवाज़ें निकालते हैं। डिफरेंट पर्पसेस डिफरेंट साउंड्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए वो अगर नाराज़ है तो उनकी आवाज़ अलग हो जाएगी, और अगर उनको टाइग्रेस को बुलाना है तो उनकी आवाज़ अलग हो जाएगी। इट कैन ऑल्सो रोर और स्नाल। रोर मीन्स होता है दहाड़ना, और स्नैल मीन्स होता है मतलब लो साउंड में दहाड़ना। तो वो रोर भी कर सकते हैं, वो स्नेल भी कर सकते हैं। इट इज़ रोर कैन बी हियर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। अगर वो दहाड़ता है, टाइगर अगर दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ लगभग 3 किलोमीटर दूर तक जाती है। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच मे कवर सेवरल किलोमीटर्स। हर टाइगर का एक अपना एक अलग एरिया होता है जो कि कई कई किलोमीटर तक कवर्ड होता है। टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद द यूरिन। टाइगर्स जो होते हैं अपना एरिया अपने यूरिन से मार्क कर देते हैं। अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन। तो एक टाइगर एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर, कि एकदम पहचान लेता है कि यहाँ पर दूसरा टाइगर आया है क्योंकि उसे यूरिन की स्मेल आने लगती है। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया। और एक टाइगर अगर दूसरे टाइगर के एरिया में जाने को भी अवॉइड करता है, क्योंकि वो यूरिन से तो मार्क कर लेता है, पहचान लेता है कि यहाँ पर कोई दूसरा टाइगर आया है, तो उन दोनों में भिड़ंत हो जाएगी, वो दोनों लड़ पड़ेंगे आपस में, इसीलिए दूसरे के टाइगर के एरिया में जाने से वो लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है। ये तो हुआ टाइगर के बारे में। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स। टाइगर जो है वो सबसे ज़्यादा अलर्ट एनिमल्स है। एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। और आज टाइगर जो है वो डेंजर में है। व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजरस टू टाइगर्स इन द जंगल। तो आप क्या सोचते हो टाइगर को जंगल में किससे खतरा हो सकता है, कौन क्या क्या खतरे हैं उसके लिए। तो हाँ, सबसे बड़ा तो हंटर्स ही हो गए, है ना। हंटर्स और पोचर्स जो होते हैं, शिकारी, ठीक है। कौन है, हंटर्स, ठीक है। एक मिनट, कौन हो गए, हंटर्स, लिख लीजिए आप यहाँ पर, हंटर्स, ठीक है, हो गए। और हो गया डिफॉरेस्टेशन, क्या हो गया, DEFORESTATION, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, यानी जंगलों की कटाई। और जो अदर्स टाइगर्स हो गए वो भी तो खतरे हैं उसके लिए, अदर्स टाइगर, ठीक है। कैन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स, हाउ। तो क्या जो आदमी है वो भी जानवरों के लिए खतरा है, हाउ, तो कैसे। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड। क्या आप जानते हो कि आजकल बहुत सारे एनिमल्स मारे जाते हैं और उनके जो पार्ट्स हैं उनको बेच दिया जाता है। तो एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क। तो देखो ये रहा इसका आंसर कि जानवरों को आदमियों से कैसे खतरा है। तो एलिफेंट्स को मारा जाता है उनके टस्क के लिए, राइनोसियर्स को उनके हॉर्न के लिए, टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन्स, ठीक है। टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स और स्नेक्स को उनके स्किन्स के लिए। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क। मस्क डियर होता है, ठीक है, उससे क्या होता है, एक सेंट फ्रॉम इट्स, इसकी मस्क से एक सेंट बनाया जाता है, एक परफ्यूम बनाया जाता है। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर। और जो लोग इनको मारते हैं एनिमल्स को, उनको हंटर्स और पोचर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हंटर्स और पोचर्स। इसको मैं रब कर दे रही हूँ, है ना, आप लोग वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, ठीक है। ओके ओके। द नंबर्स ऑफ टाइगर्स एंड मेनी अदर्स एनिमल्स इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग। हमारे देश में टाइगर की संख्या और बहुत सारे एनिमल्स हैं उनकी संख्या जो है लगातार घट रही है। देयर इज अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर। तो ये एक खतरे की बात है कि जल्दी से जल्दी सब खत्म हो जाएंगे। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स, एनिमल्स को बचाने के लिए आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज। हमारी गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम चलाए हैं, कुछ प्लान्स चलाए हैं, जिस कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं जिनसे उनको सुरक्षित रखा जा सके। सम ऑफ देम आर द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, ठीक है। कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। आप लोग ये याद करिएगा, नाम मैचिंग में भी जाते हैं, एमसीक्यूज में भी जाते हैं। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, और घाना कहाँ पर है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इन दीज एरियाज नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल। इन एरियाज में कोई भी किसी भी एनिमल को नहीं मार सकता, ना ही जंगल को नष्ट कर सकता है। अब हमें फाइंड आउट करने हैं 2 क्वेश्चंस। वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया। क्या भारत में और भी ऐसे नेशनल पार्क्स हैं, तो बिल्कुल हैं। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट ए रिपोर्ट। तो आपको ऐसे ही उन पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो एनिमल्स, ऐसे नेशनल पार्क्स में बता देती हूँ आपको। देखो फर्स्ट लिख लीजिए आप रणथंभौर, ठीक है,
इसमें राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि पेन ऐसे हो रहा है मेरा। रणथंभौर, ठीक है, RAN, ओके, R के लग रहा है, लिख ही नहीं पा रही हूँ मैं, चल ठीक है, इसको मैं स्पेलिंग बोल दे रही हूँ आपको तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो रणथंभौर है, रणथंभौर की स्पेलिंग है RANTHAMBORE, RANTHAMBORE। रणथंभौर कहाँ पर है? राजस्थान में है, RAJSTHAN, ठीक है। गिर है, सेकंड है गिर, GIR, गिर कहाँ पर है? ये गुजरात में है, GUJRAT, गुजरात, ठीक है। थर्ड पे लिखेंगे आप काजीरंगा, KAZIRANGA, ठीक है, क्या? काजी KAZI और रंगा RANGA, है ना। ये कहाँ पर है? यह है आसाम में, ASSAM, कहाँ? आसाम, ASSAM, ठीक है। लास्ट में आएगा कान्हा नेशनल पार्क। आपको मैंने इजी बताया है, इजी तरीके से बताया है, इजी है, आपको अच्छे से नाम याद हो जाएंगे। कान्हा नेशनल पार्क, KANHA, कान्हा, नेशनल NATIONAL, नेशनल पार्क, PAR के पार्क। ये कहाँ पर? ये है MP में, मध्य प्रदेश में है ये। कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश, MADHYA, मध्य प्रदेश, PRADESH, यानी कि MP, ठीक है। अब बस आपको जो है कुछ पार्क जहाँ पर आप गए हो या कभी देखा हो तो आपको उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करना है, ये आपकी एक्टिविटी है, ठीक है। ओके, चलिए, तो चैप्टर आपका कंप्लीट ही हो चुका है। ये एक्टिविटी दे रखी है आपको, लेट अस मेक अ पेपर डॉग। आपको एक पेपर डॉग बनाना है, तो ये आप खुद बनाइएगा, ठीक है, क्लास में बनवाएंगे आपके, आपको खुद बनाना है, ठीक है। बाकी जो लेसन तो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो कैसा लगा है? अगर पसंद आया तो उसको लाइक करिए, चैनल में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।